हरियाणा के रोहतक जिले का नंबर गैंगस्टर रहे राजेश सरकारी अपनी पूरी टोली के साथ सोशल मीडिया पर छाया रहता है। उसकी टीम के लोग ऐसी ही वीडियो पोस्ट करके अपनी अहमियत का एहसास कराते रहते हैं। अब इस गैंगस्टर का नाम राजनीति से जुड़ गया है और इसने चुनौती दे दी है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हरियाणा की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जानी जाती है। इस सीट को हुड्डा का किला कहा जाता है। हुड्डा को इस सीट पर हराना तो दूर की बात, चुनौती तक देना आसान काम नहीं है। जाट बेल्ट की इस सीट पर हुड्डा के खिलाफ बीजेपी को कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। आखिर एक दबंग महिला प्रत्याशी सामने आई जो किसी से नहीं डरती। नाम है मंजू हुड्डा। डबल एमए करने के बाद पीएचडी की पढ़ाई कर रही मंजू हुड्डा के पिता पुलिस में दरोगा थे और पति हैं गैंगस्टर राजेश हुड्डा उर्फ राजेश सरकारी। 13 साल की उम्र में हत्या के केस में जेल गए राजेश हुड्डा से पूरा इलाका थर्राता है। हत्या सहित दर्जनों मामलों में राजेश 20 साल तक जेल में रहे, लेकिन मंजू हुड्डा कहती हैं कि अब मेरे पति ने ये सब छोड़ दिया है। वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसलिए पुलिस ने उन पर कई झूठे केस लगा दिए थे, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना मुझे मेरे पति ने ही सिखाया है। इसलिए लोगों ने मुझे गढ़ी सांपला किलोई जिला परिषद की चेयरपर्सन बनाकर सेवा का मौका दिया। समय आ गया है कि भूपेंद्र हुड्डा जैसे बुजुर्ग नेताओं को युवाओं के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। मैं खुद उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी। बीजेपी ने मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को टिकट देकर भरोसा जताया, जिस पर मैं खड़ी उतरने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चुनौती मैं किसी को नहीं मानती। मैं जनता की सेवा में विश्वास रखती हूँ और जनता की सेवा पहले भी करती थी और आगे भी। देखिए, मैंने 2 साल से यहाँ पीछे बहुत सारे काम किए हैं और मेरा आधार भी वही रहेगा, महिलाओं के लिए शिक्षा का, खेल जगत में आगे बढ़ाने का। चाहे मेरी किलोई विधानसभा में जो भी पिछले 10 सालों में जो भी काम नहीं हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का, और जहाँ भी मेरी विधानसभा के लोगों को मेरी जरूरत होगी उनके साथ कदम से कदम मिला के रहने। गुरुग्राम की रहने वाली मंजू हुड्डा के पिता प्रदीप यादव हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर थे। उनका सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन हो गया था, लेकिन इसी दौरान पद संभालने से पहले उनका देहांत हो गया। मंजू खुद बताती हैं कि उन्होंने रोहतक के धामड़ गांव के रहने वाले राजेश हुड्डा कम राजेश सरकारी के साथ लव कम अरेंज मैरिज 2020 में की थी। शुरुआत में दोनों को प्यार हुआ और फिर घर वालों को बताकर अरेंज मैरिज कर ली। बताते हैं कि शादी के 2 साल बाद 2022 में मंजू ने रोहतक के वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीत गई। उसके बाद रोहतक जिला परिषद के चुनाव में सर्वसम्मति से चेयरमैन भी चुन ली गई। हाल ये था, उनके खिलाफ खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पार्षद चुने गए कई नेता उस समय भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खास सिपहसालार थे, लेकिन उन्होंने भी चेयरमैन के चुनाव से खुद को दूर ही रखना ठीक समझा। मंजू हुड्डा के पति राजेश का नाम इसमें उनके काम आया। रोहतक को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है और दीपेंद्र हुड्डा वहां से सांसद हैं। उधर राजेश हुड्डा पर हत्या, लूट सहित दर्जन भर केस दर्ज हैं। हरियाणा के अलावा यूपी और राजस्थान पुलिस थानों में भी उनका नाम चलता है। चेयरमैन बनने के बाद मंजू हुड्डा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीति में अपराधीकरण वाले मुद्दे को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। उनका कहना है कई और इंसान हालात से परेशान होकर गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसे सही रास्ते पर आने का मौका देना चाहिए। मेरे पति का अतीत अब पीछे छूट गया है। वे मेरे गुरु हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है। पिछले करीब 10 साल से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनसे ही लोगों के साथ मिलकर काम करने व लोगों की सेवा करने की प्रेरणा मिली है। आज तो उनके पति ने किसी भी सरकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया है। आप तो भगवान ने बनाए हैं, ठीक है, और इन्होंने अपने गांव राम जनता ने अपने तो आशीर्वाद दिया भाई, और कितनी की तो अपने कर्मा में ये अच्छे काम लिख रखे थे भाई, ठीक है, और चक्कर तो सारा उस जगह है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट रोहतक संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में से एक है।
इस विधानसभा सीट पर एससी वोटर्स की संख्या करीब 17% है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा के कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,05,000 के करीब है। यहां से बीजेपी इस बार पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा को मैदान में उतारने की सोच रही थी। वे पहले कांग्रेस में ही थे और किलोई से कांग्रेस के टिकट पर 1991 में विधायक भी रह चुके थे। इसके अलावा सतीश नांदल के पुत्र सचिंत नांदल, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहड़ के नामों पर भी विचार चल रहा था, लेकिन सभी ने चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन मंजू हुड्डा इसके लिए तैयार थी। उसके बाद बीजेपी ने उनके ही नाम पर मुहर लगा दी। भूपेंद्र हुड्डा 1991, 1996, 1998 और 2004 में रोहतक से सांसद रहे। 3 बार तो उन्होंने यहां से पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल को हराया। 2009 के बाद उन्होंने सीट अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दी और खुद लगातार 2009, 2014 और 2019 में गढ़ी सांपला किलोई से विधायक का चुनाव जीतते रहे। जाहिर है ऐसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंजू हुड्डा जीत की उम्मीद को शायद ही करें, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिहाज से अपना कद बड़ा करने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी की कोशिश ये है कि अगर चुनौती मजबूत हो गई तो भूपेंद्र हुड्डा को उनके ही गढ़ में ज्यादा समय देना पड़ेगा और इससे बाकी सीटों पर वे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। मंजू हुड्डा भी इसके लिए तैयार हैं और जी जान से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।